नमस्कार बंधु। अब हम चर्चा करेंगे मेटाबॉलिक सिंड्रोम के ऊपर। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है और इसमें हमारी 5-6 कंडीशन ऐसी हैं जिन कंडीशंस में से अगर 3 कंडीशन होती हैं तो हम उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में जो कंडीशंस हैं वो क्या क्या होती हैं? नंबर 1 हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर अगर किसी का हाई है। नंबर 2 हाइपरग्लाइसीमिया, ये डायबिटीज। तीसरा है ओबेसिटी, ओवरवेट होना। चौथा है डिसलाइपिडीमिया, जिसको बोलते हैं कभी कोलेस्ट्रॉल की गड़बड़ी है। और होती है कि कोई कार्डियोवास्कुलर हार्ट डिसीज अगर आपको है। और इसके अलावा एक पीसीओडी भी ऐसी बीमारी है जो कि लेडीज में होती है, और जो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज होती है, अगर ये एक इसको भी जो है वो शामिल किया जाता है, क्योंकि जो ओबेस लेडीज होती हैं उनमें ये भी होती है। तो इनमें कोई से भी 3 या 3 से ज्यादा अगर कंडीशन एक साथ हैं तो हम उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। बंधुओं, ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है ये क्या करता है? ये डायबिटीज को ये डायबिटीज प्रोन होते हैं, क्योंकि इनमें हाइपरग्लाइसीमिया होता है, डायबिटीज डेवलप हो जाती है। दूसरा, इसमें जो है एंजाइना, कार्डियो जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज और हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट होते हैं। इसके बाद इन जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले जो हमारे पेशेंट्स हैं उनमें स्ट्रोक की बहुत ज्यादा संभावना रहती है कि स्ट्रोक डेवलप हो सकता है। और ये जो है इसमें और क्या कारण हो सकते हैं? जैसे बढ़ती हुई एज है, तो बढ़ती हुई एज से भी इसका फर्क होता है। फैमिली हिस्ट्री जो है अगर किसी में है वो भी कंट्रीब्यूट करती है। और एक्सरसाइज न करना भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम को इनवाइट करता है। इसी तरीके से जो हमारी फैमिली हिस्ट्री अगर है तो वो भी इसके लिए वो करती है। और जो ओबेसिटी है वो 2 तरह की होती है। एक तो होती है जो कि सेंट्रल ओबेसिटी जिसको बोलते हैं, जिसमें तौन निकल आती है, कमर का घेरा बढ़ जाता है, वो ज्यादा खतरनाक होती है। ओबेसिटी तो ओवरऑल टोटल जो है वो खतरनाक होती है, लेकिन वो जो है डायबिटीज और हार्ट अटैक इन दोनों के लिए वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। और इसका जो डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं, तो जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के डायग्नोसिस के लिए हम पहले तो कमर का नाप लेते हैं। अगर जो जेंट्स में कमर 40 इंच से ज्यादा है और लेडीज में 35 इंच से ज्यादा है तो वो जो है एक फैक्टर में आता है कि भाई ये एक फैक्टर है। दूसरा, जो हम कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करते हैं, अगर हमारा ट्राइग्लिसराइड और ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम है, तो ये भी हमारा जो है एक फैक्टर इसके लिए होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए। तीसरा, ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो ये भी एक कंट्रीब्यूटरी जो है टेस्ट है इसका। और इसी तरीके से ब्लड शुगर हम कराते हैं, तो अगर मान लीजिए हाइपरग्लाइसीमिया है या डायबिटिक रेंज है, तो ये जो है इनमें से कोई से भी ये जो 5 चीजें हैं इनमें से अगर कोई सी भी 3 चीजें हमारी एबनॉर्मल है, या तो हमारा वेस्ट का सरकमफेरेंस ज्यादा है, या ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, या हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, या ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, कोई सी भी 3 चीज अगर इनमें है या इनसे ज्यादा हमारी डिस्टर्ब है, तो हम इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम डायग्नोस करते हैं। और ये आजकल जो हमारी लाइफ स्टाइल हो गई उसकी वजह से बहुत ही कॉमन हो गई है। कॉम्प्लिकेशन जो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के क्या होते हैं कि इनके जो है लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन होते हैं, बहुत लंबे समय के लिए इसका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। एक तो इससे एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप होती है। एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं जो चर्बी जमने की बीमारी है। हमारी जो खून की नलियां हैं, आर्टरीज हैं, उनमें ये जो है कोलेस्ट्रॉल जमता चला जाता है, प्लाक बन जाते हैं। उससे हमारे पैरों में, हाथों में, गले में, हर जगह, दिल में, सब जगह की नसों में ये जो है कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जिसकी वजह से पेरिफेरल आर्टीरियल डिसऑर्डर हो जाते हैं और स्ट्रोक भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। हैं तो इवन जो है जो हमारी जो खून रुकने की जो पैरों की बीमारियां होती हैं वो भी डेवलप हो जाती हैं। इसी तरीके से जो हमारा
हार्ट अटैक भी प्रेसिपिटेट हो सकता है, किडनी की डिसीज भी इससे डेवलप हो जाती है, स्ट्रोक भी डेवलप हो जाता है। इसी तरीके से एक बहुत कॉमन चीज आज हो गई है कि नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर, कि जो लोग शराब नहीं पीते हैं उनमें फैटी लिवर बहुत है। आप 10 अल्ट्रासाउंड कराइए, 10 में से कम 5-6 अल्ट्रासाउंड ऐसे निकलते हैं जिसमें फैटी लिवर है। लेकिन ये फैटी लिवर भी इससे डेवलप हो जाता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से। हालांकि जो फैटी लिवर है वो ग्रेड 1 और 2 का फैटी लिवर होता है, वो आसानी से कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अगर ग्रेड 3 और 4 का फैटी लिवर है तो वो आदमी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, और वो उससे जो है वो हेपेटाइटिस डेवलप हो जाती है, और फाइब्रोसिस होकर बाद में लिवर सीरोसिस भी डेवलप हो जाती है। तीसरा इससे क्या होता है कि भाई जो हमारे डायबिटीज के अगर डेवलप हो गई मेटाबॉलिक सिंड्रोम में, तो आंखें हमारी डैमेज हो जाती हैं, रेटिनोपैथी हो गई है, रेटिना जो है डैमेज हो गया, कभी जो है रेटिनल हेमरेज भी हो जाती है, नर्व डैमेज हो जाते हैं, तरह तरह की न्यूरोपैथी हो जाती हैं, और कभी कभी पैर भी कटवाना पड़ता है। अगर डायबिटीज हो गई, डायबिटिक फुट हो गया, तो ये भी इसका एक कॉम्प्लिकेशन होता है। लाइफ जो इसको किस तरीके से ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए मेटाबॉलिक सिंड्रोम का, तो इसका मैनेजमेंट करने के लिए पहले तो सबसे पहले हमें अपना वेट कंट्रोल करना है। हमें कम से कम 10% वेट अपना इमीडिएटली घटा देना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी का 60 किलो वजन, 70 किलो वजन है, तो अगर 10% घटाएंगे तो भाई 7 किलो का वजन उसको जल्दी से जल्दी घटा लेना चाहिए। तीसरा, एक्सरसाइज। हमें अपने जीवन में एक्सरसाइज को महत्व देना चाहिए। कम से कम जो है 30 मिनट से 60 मिनट की एक्सरसाइज हफ्ते में 5 से जो है 6 दिन जरूर करनी चाहिए। अगर हम डेली एक्सरसाइज करते हैं तो इससे हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है। हाइपरग्लाइसीमिया और डायबिटीज जो है होने की, जो प्री डायबिटिक स्टेज में है, तो उनका जो है डायबिटीज डेवलप नहीं होगी अगर वो एक्सरसाइज करते हैं। तीसरे, डाइट कंट्रोल है। डाइट कंट्रोल करने में ये है कि भाई कैलोरी कंट्रोल करेंगे, हाई फाइबर डाइट देंगे, चिकनाई कम लेंगे, साथ में एक्सरसाइज करेंगे और जो है वजन घटाने की पूरी कोशिश करेंगे, तो उनमें क्या होगा कि जो हमारे जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आएगा, हार्ट डिसीज कंट्रोल में आएगी, या डेवलप नहीं होगी, प्रिवेंशन हो जाएगा उसका। इसी तरीके से स्ट्रोक है वो या तो प्रिवेंट हो जाएगा है, और अगर मान लीजिए किसी को स्ट्रोक हो चुका है तो फर्दर कॉम्प्लिकेशन उसमें नहीं होंगे, या जो है दोबारा स्ट्रोक नहीं पड़ेगा। तीसरा है जो हमारी मेडिसिन है ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की और जो हार्ट की मेडिसिन है, उन सबको जो है बिल्कुल समय नियमित रूप से हमें लेना चाहिए, और अपनी चेकअप जो है वो रेगुलरली अपने फैमिली डॉक्टर से, स्पेशलिस्ट से कराते रहना चाहिए। तो अगर हम डाइट का, एक्सरसाइज का और इन सब का ध्यान रखें, साथ में हमें अपने जीवन में ये नियम बना लेना चाहिए, अपने लिए एक वर्क शेड्यूल बनाना चाहिए। कम से कम हम 2 घंटे अपने आप को दें। 1 घंटा अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम भजन पूजा ध्यान के लिए, योग और मेडिटेशन के लिए हमें आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम देना चाहिए, और 1 घंटा फिजिकल एक्सरसाइज के लिए अगर हम देते हैं, और कोई अच्छा साहित्य पढ़ें, कोई अगर हॉबी का जो वर्क है वो करें, तो ये हम अगर करते हैं तो इसका जो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम को भी बहुत आराम से कंट्रोल करा जा सकता है और फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के पेशेंट्स का आउटलुक क्या है और इनका क्या भविष्य है? अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम के जो आउटलुक है वो बहुत अच्छा है, अगर व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल करके रखता है, एक जो चीजें बताई गई हैं प्रिवेंशन के लिए कि भाई वेट रिड्यूस करता है, एक्सरसाइज करता है, मेंटल हेल्थ पे ध्यान देता है, कैलोरी कंट्रोल करता है और पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, तो उसमें जो है आउटलुक बहुत जो है अच्छा है, और आदमी जो है फर्दर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं हार्ट डिसीज के, ब्लड प्रेशर के, डायबिटीज के, स्ट्रोक से, इन सबको और हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। और लेकिन इसमें अगर हम कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग करते हैं और अपना 6 मंथली 3 मंथली चेकअप डॉक्टर से, अपने फैमिली डॉक्टर से कराते रहते हैं, तो हम जो है इन सब चीजों को अगर कांस्टेंट मॉनिटरिंग करते हैं तो हम इसके फर्दर डेवलपमेंट से बच सकते हैं और मेटाबॉलिक सिंड्रोम को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर जो हमें प्रॉब्लम्स एराइज हो गई हैं उन प्रॉब्लम्स को भी हम कंट्रोल करके फर्दर जो है कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो क्या मेटाबॉलिक सिंड्रोम का प्रिवेंशन पॉसिबल है? यस, मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज ए प्रिवेंटेबल एंटिटी, इसको हम रोक सकते हैं। जो ऊपर बतलाए गए हैं इन सब साधनों से जो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम को रोका जा सकता है।
लेकिन अगर आप बिस्तर में ही पड़े रहेंगे, लेथार्जिक हैं, कुछ काम नहीं करना चाह रहे, दिन भर खाने पीने में लगे हुए हैं और अपना सो रहे हैं और कोई वो नहीं कर रहे हैं, तो फिर इसको नहीं रोका जा सकता है। तो इसमें नटशेल में क्या है, इन ब्रीफ, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, योगा एंड मेडिटेशन एंड मेंटेन हेल्दी वेट, ये इसकी जो है मेन टिप्स हैं। अगर हम इन चारों का ध्यान रखते हैं तो हम अच्छी तरीके से इसके प्रिवेंट कर सकते हैं और तमाम जो इनके साथ होने वाले जो डिसऑर्डर्स हैं और जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हैं उन सबको काबू में रख सकते हैं। बंधुओं, अगर आप इस चैनल को लाइक करते हैं तो इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और आगे मैं इसी तरीके से छोटी छोटी टिप्स के वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।